अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ तारिक खानज़ादा एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट कैजेट। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 सेट की, क्लास मैट्रिक। आज हम जो बात करेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हवाले से होगी, क्योंकि आपको पता है इस दफ़ा जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हुआ है, तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो 50 मार्क्स के होंगे। तो पहले चैप्टर के हम MCQs डिस्कस करते हैं। देखें जी, आप जो है ये तमाम बातें अगर आपने समझ ली तो ये आप इस चैप्टर के तमाम MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सवालात मैंने लिख दिए हैं और कुछ अभी मैं इसके बाद रब कर दोबारा लिखूँगा, तो ये वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सेट्स ऑफ नंबर्स। कुछ नंबर्स होते हैं, उनके सेट्स होते हैं। ये आपसे पूछ सकता है वो कि भाई नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, कुदरती अदाद का सेट। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो हमारी काउंटिंग है ये नेचुरल नंबर का सेट है। उसके बाद W का मतलब इधर है होल नंबर का सेट। होल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर चलते चले जाते हैं। इसके बाद Z जो नंबर को डिनोट कर रहा है यहाँ पर वो इंटीजर नंबर को डिनोट कर रहा है Z। अच्छा, इंटीजर नंबर क्या होते हैं भाई? 0 भी होता है इसके अंदर और ये प्लस में भी होते हैं, माइनस में भी होते हैं। नेचुरल नंबर माइनस में नहीं होते, होल नंबर नहीं होते, मगर इंटीजर नंबर वो नंबर है जो कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। यानी कि अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिए कि भाई डिफरेंस क्या है होल में और इंटीजर में, तो भाई इंटीजर माइनस में भी होते हैं। उसके बाद है प्राइम नंबर, 2 3 5 7 11 और चलते चले जा रहे हैं। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है भाई जिसके 2 फैक्टर होते हैं, कम से कम 2 फैक्टर होते हैं जिसके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 लिखा हुआ है, अब ये 2 है, अब या तो ये 1 के टेबल में आएगा या अपने टेबल में आएगा। 2 फैक्टर हो गए, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर। जैसे कि 7 है, या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर अपने ही टेबल में आएगा। या फिर एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 11 है या 13 है। अब 13 जो है वो 1 के टेबल में आएगा या फिर अपने ही टेबल में आएगा। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं ओड नंबर का सेट। ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 103 है, 111 है। प्लस में भी होंगे, माइनस में भी होंगे। ठीक है, तो ये 2 के टेबल में नहीं आते। इवन नंबर की बात कर लेते हैं, इसमें 0 भी होता है। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जो ओड नहीं होते। इसका मतलब जो 2 के टेबल में आते हैं वो इवन नंबर होते हैं। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, ये प्लस में भी होंगे, माइनस में भी होंगे। तो ये कुछ सेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये आप लाजमी याद कर लिएगा। इसके अंदर से भी MCQ अक्सर निकलता है। आइए चलते हैं मजीद सवाल की जानिब। सवाल नंबर 1 जो मैंने लिखा है जो MCQ बन सकता है वो क्या है? मैंने 2 सेट लिए, एक लिया A 1 2 3, एक लिया सेट B 3 4 और एक लिया U सेट 1 2 3 4। अब देखें, U जो सेट है बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, और A और B ये 2 और सेट है मजीद। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि भाई इन दोनों का A यूनियन B क्या होगा। तो ये तमाम बातें देखिए मैंने 5 यहाँ पर लिखी हैं। ये जो पहली बात है A यूनियन B, भाई A यूनियन B क्या होगा? इन दोनों सेट के तरतीब वाइज आप एलिमेंट्स लिख दें, यानी कि ये तमाम इन दोनों का यूनियन करना है A और B का, तो ये सारे के सारे आ जाएंगे 3 4, ये सारे आ जाएंगे। अच्छा, 3 इधर भी है इधर भी है, तो 2 मरतबा नहीं लिखिएगा बल्कि 1 मरतबा। तो यूनियन ये होगा, यानी कि सारे उसमें लिख देते हैं तरतीब वाइज। इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? जो सेम होते हैं ना दोनों के अंदर, जिनका आप इंटरसेक्शन कर रहे हैं, जो दोनों में जो सेम है वो आप लिखेंगे। जैसे कि इन दोनों में 3 सेम है खाली। समझ में आई बात? इसी तरीके से डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पर क्या है? A माइनस B या B माइनस A। तो डिफरेंस क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं A माइनस B कर लेते हैं, तो पहले A सेट फिर B सेट, सही है। तो माइनस ये A सेट आ गया, ये B सेट आ गया। माइनस करना है, माइनस आप कर दें। अब दोनों में से जो सेम है वो माइनस हो जाएगा। जैसे 3 सेम हो गया, तो यहां पर जो बचा वो लिख दें, जैसे कि 1 बचा, 2 बचा। अब आप बोलेंगे 4 भी बचा, तो भाई 4 जो है दूसरे सेट के अंदर बचा है, इस सेट में नहीं बचा। तो पहले वाले सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो आप लिखेंगे। समझ में आई बात? अब जरा देखें 4th पार्ट। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है हमने? इसमें यह करना है कि इन दोनों में से जो सेम होंगे वो नहीं लिखना,
बल्कि जो डिफरेंट होंगे इन दोनों में से, जो डिफरेंट होंगे वो लिखना है, जैसे कि 1, 2 और 4 लिखना है, इस वाले पार्ट में। समझ में आ गई बात? माइनस में क्या कर रहे थे, जो पहले में बच रहे थे वो लिख रहे थे, और इसमें क्या करना है आपने, दोनों में जो सेम ना हो, डिफरेंट हो, वो लिखना है। उसके बाद यहां आ जाते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट है भाई, कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ सकता है, बी का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ सकता है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है फॉर एग्जांपल, जिस भी चीज का, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना हो ना, आप उसको बेसिकली यू में से माइनस कर दें। ये फार्मूले भी पूछे जाते हैं और ये सवालात जो है बहुत ज्यादा आप थ्योरेटिकल भी आते हैं, ठीक है। अब जरा देखें, यहां पर ये एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अब जरा देखें, फॉर एग्जांपल मुझे बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो मैं यूनिवर्सल में से किसके माइनस करूंगा, यूनिवर्सल में से मैं बी को माइनस कर दूंगा। तो स्टूडेंट अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट लें, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब क्या आएगा, 0, यानी कि कौन सा सेट आता है, नल सेट आता है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, नल सेट आएगा। तो भाई यहां पर आप देखें, मैंने कुछ तो एमसीक्यूज अभी लिखे हैं, अभी कुछ इनको रब कर कर भी मैं लिखता हूं आपके लिए। दूसरा जो एमसीक्यूज बन सकता है वो किस में से बन सकता है, ये सवाल नंबर 2 जो मैंने लिखा। आप जरा देखते हैं इस सवाल को। ये कह रहा है टेबुलर फॉर्म ऑफ ए बताएं। ये ए क्या है, 1 2 3। तो ये जो मैंने 1 2 3 करके जब लिखा है इसको, तो ये टेबुलर फॉर्म है किसकी, ए की। यानी कि नंबरिंग में जब मैं किसी सेट को लिखूंगा 1 2 3, तो मैंने क्या किया, उसकी टेबुलर फॉर्म में बेसिकली मैं लिख रहा हूं। उसके बाद एक फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या मतलब है, उसको डिस्क्राइब कर दें। तो क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। ए क्या था, 1 2 3 मैंने लिया था ना, तो क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया वर्डिंग में, तो ये फॉर्म कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद तीसरी जो फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए को, ए को कैसे लिखेंगे भाई, एक्स सच डेट एक्स इज अ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। सिंपल मैंने आपको लिखा है, और भी तरीके से ये लिखा जा सकता है, जहां पर इस किस्म की निशानी आ रही हो, एक्स सच डेट एक्स, तो आप समझ जाएं कि ये कौन सी फॉर्म है, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में सवाल है। तो आप फौरन सेट बिल्डर फॉर्म में टिक लगा दिएगा। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद जरा देखते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, मगर आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको मैं यहां पर समझा रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल सेट क्या होता है, ये जो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट जो आपको मालूम हो, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये आपको मालूम है, ठीक है। द सेट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट, अब आप जाएंगे गिन लेंगे तो फाइनाइट है। मगर मैं अगर कहूं द सेट ऑफ स्टार्स, तो आप कहेंगे कि हमें मालूम नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो जरा देखें भाई, ये क्या चीज है, फाइनाइट सेट वो होता है जो आपको मालूम होता है, इनफाइनाइट सेट जो आप मालूम नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में ये फर्क है, यानी कि वो चलता चले जाता है, वो लामहदूद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेट को लिखता हूं 1 2 और 3 और ये सो ऑन, तो ये सारी की सारी एग्जांपल किसकी हैं, फाइनाइट सेट की एग्जांपल है। तो ये सवाल भी इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल है, तो ये सवाल भी आ सकता है। उसके बाद आपसे पूछा गया इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट, इसमें क्या फर्क होता है। इक्वल सेट क्या होता है भाई, इक्वल सेट फॉर एग्जांपल एक ए दिया हुआ है मुझे 1 2 और 3, और बी जो है मेरे पास वो भी क्या है, वो है 1 2 3। तो हम कहेंगे ए और बी आपस में क्या है, बराबर हैं। समझ में आ गई बात? एक तो इनकी तादाद सेम है, ये भी 3 है ये भी 3 है, और दूसरा हू बहू सेम है। ऐसे दो सेट्स को अपन क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ए और बी जो सेट है दोनों आपस में बराबर हैं। दूसरा इक्विवेलेंट की जो निशानी होती है वो ये होती है। तो ये क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कुछ और लिख देता, 4 लिख देता, मैंने ए लिख दिया, तो अब आपने देखा तादाद तो सेम है लेकिन ये एक जैसा नहीं है, इसलिए इक्वल तो नहीं है मगर इक्विवेलेंट है, क्योंकि तादाद सेम है इनकी। होप आप समझ गए होंगे इस बात को। उसके बाद सवाल नंबर 5, सबसेट की निशानी भाई ये होती है, ठीक है, डैश लगा हुआ होता है नीचे। प्रॉपर सबसेट की निशानी जो होती है वो डैश नहीं लगा हुआ होता नीचे। इम्प्रॉपर की जो निशानी है वो डैश लगा हुआ होता है, यानी कि सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की निशानी क्या है, सेम है, सिर्फ प्रॉपर सबसेट की निशानी डिफरेंट है। अच्छा ये होते क्या है,
तो ये देखें मैंने लिखा a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3, एक और मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 c बराबर है, एक और मैं ले लेता हूँ d, वो ले लेता हूँ मैं 3, खाली 3 ले लेता हूँ। समझ में आ गई बात? मैंने 4 सेट ले लिए। अब आप मुझे बताएंगे कि भाई इसमें कौन सा प्रॉपर है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा सबसेट है। तो भाई सबसेट क्या है, देखें बी सबसेट है ए का, सी भी ए का सबसेट है क्योंकि ये उसी के अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है, और डी भी ए का सबसेट है। अच्छा, उसके बाद डी जो है सी का भी सबसेट है, डी जो है बी का भी सबसेट है। समझ में आ रही है बात? तो ये आपस में एक दूसरे के सबसेट है। प्रॉपर कब होता है, जब उसमें कुछ ना कुछ कमी हो। जैसे कि मैं लिख सकता हूं कि भाई बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का, क्योंकि बी जो है उस जैसा नहीं है, थोड़ा सा उससे कम है। तो ये क्या है, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उसका मुकाबला नहीं करा। अच्छा, अब सी की बात कर लेते हैं। तो ये भी 1 2 3, ये भी 1 2 3। अब जो सी है वो बेसिकली ए के बिल्कुल जैसा है तो उसके अंदर ही मौजूद, मगर उसका मुकाबला कर रहा है, बिल्कुल उस जैसा है। तो सी जो होगा वो भाई इम्प्रॉपर सबसेट होगा ए का, यानी कि अगर मुकाबला कर ले, बिल्कुल बराबर आ जाए, तो इम्प्रॉपर होंगे आपस में। और अगर कुछ ना कुछ कमी हो, जैसे डी है, अब डी तीनों का सबसेट है, ये बी इसका सबसेट है, बी सी का भी सबसेट है, डी सी का भी है, तो तीनों ए के भी हैं। मगर इनमें प्रॉपर क्या होंगे, जो कि कमी हो, और इम्प्रॉपर क्या होंगे, जो कि कमी ना हो, बिल्कुल एक जैसे हो। तो ये आपस में क्या है, इम्प्रॉपर है। बाकी सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 आपसे पूछ सकता है कि भाई पावर सेट बताएं। ये मैंने इसका फार्मूला लिखा है 2 पे पावर n, 2 पे पावर m भी लिख सकते हैं आप। भाई मैं मिसाल देता हूं, इफ a इज इक्वल टू बराबर है 1, 2 के, मैंने एक सेट ले लिया या आपको एक सेट मिल गया। अब आप क्या करेंगे, इसका पावर सेट निकालेंगे। तो मैंने लिखा पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले में इसको यूज करें, यानी कि 2 पे पावर n फार्मूला है, 2 सेम, n क्या है, इसकी नंबर ऑफ एंट्रीज, एलिमेंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं। तो 1 और 2 कितने हैं, 2 हैं, तो मैंने लिखा 2। तो ये हो गया 2 पे पावर 2 का मतलब 2 मरतबा ओपन करें, 4। इसका मतलब इसके पावर सेट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कभी कभी ये फार्मूला भी पूछ लेता आपसे। तो 4 बनेंगे, तो आप बना दें भाई। पहला क्या बनेगा, खाली बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 1 आ जाएगा। तीसरा 2 आ जाएगा, और चौथा जो है दोनों आ जाएंगे 1, 2, और इसको बंद भी कर। तो पावर सेट भी आपसे पूछ सकता है। आप चलते हैं सवाल नंबर 7 की जानिब। भाई देखें, सवाल नंबर 7 जो है वो बोल रहा है डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन। आपसे सिंपल पूछता है कि कंडीशंस क्या है। तो भाई ये 2 कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर लाना है हमने, किसके, ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों बराबर होते हैं। या फिर अगर पहले में इंटरसेक्शन है तो बाद वाले में यूनियन होगी। तो ये है डी मॉर्गन्स लॉ की 2 कंडीशन, ये भी आपसे पूछता है। अब चलते हैं कुछ और एमसीक्यूज की जानिब, बेसिक एमसीक्यूज जो आपसे पूछे जाते हैं। ये तमाम डिटेल आपने देख ली। कुछ एमसीक्यूज और देखें, इफ एस इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, देन पावर सेट आप मालूम करना है किसका, एस का, और एस क्या है, खुद एक सेट है, हैज डैश एलिमेंट। तो मैंने आपको बताया था पावर सेट का फार्मूला क्या है, 2 पे पावर n। तो 2 सेम, n की जगह क्या लिखेंगे, जिसके पावर सेट मालूम करने हैं, और इसके कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं। तो 2 पे पावर 5 का मतलब होता है 2 को 5 मरतबा आप मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब 32। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आएंगे, पावर सेट जो बनेगा s का, तो वो कितने बनेंगे, उसमें 32 एलिमेंट्स होंगे। इस फार्मूले के मुताबिक हमने किया और समझा भी था पीछे। दूसरा एमसीक्यूज देखें, इफ a इज इक्वल टू ए बी सी एंड b इज इक्वल टू b, देन b माइनस a इज, अब b माइनस a करना है तो b पहले आएगा, ये b का सेट माइनस a का सेट, और a का सेट क्या है, a b c। अब जरा देखें b से b क्या बचा गया, इसमें जो बचेगा वो लिखते हैं पहले वाले में। तो इसका मतलब है इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो ये नल सेट आएगा। ठीक है। उसके बाद ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो अक्सर बच्चों को दिए जाते हैं, आ जाते हैं पेपर में, जरा इन एमसीक्यूज पे भी नजर डालते हैं। भाई आपसे बोल रहा है यूनिवर्सल सेट का जब इंटरसेक्शन करें हम नल सेट के साथ तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, अब देखें यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, उसके साथ इंटरसेक्ट करना है खाली सेट को, और इंटरसेक्ट में हम दोनों चीजें सेम वाली लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लें, ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है। फॉर एग्जाम्पल
इसको इंटरसेक्ट किससे करना है? खाली सेट के साथ, नल सेट के साथ। तो इंटरसेक्ट में वो चीज लिखते हैं जो दोनों में सेम होती है, और दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो इसका जो आंसर आएगा वो नल सेट ही आएगा, यानी कि खाली है ना, कुछ भी सेम नहीं है इसमें, तो नल सेट आएगा। उसके बाद u माइनस ए, तो भाई हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जिस भी चीज का कॉम्प्लीमेंट कर लें उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर लें, तो u माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे आप? a का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। उसके बाद u यूनिवर्सल सेट, यूनियन अपना नल सेट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट फॉर एग्जांपल ये रहा 1 2 3, और यूनियन करना है इस बार नल सेट के साथ, और यूनियन में क्या करते हैं भाई? सारे तरतीब से लिख देते हैं हम, यानी कि सारे के सारे आ जाएंगे। तो 1 2 3, 1 2 3, ये सारे आ जाएंगे, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो आपने देखा जो ये जो सेट आया ये तो हूबहू यूनिवर्सल सेट का सेट है। तो आपने लिखा भाई जब यूनिवर्सल सेट को यूनियन करेंगे नल सेट के साथ, तो इस बार आंसर नल सेट नहीं बल्कि यूनिवर्सल सेट आएगा। कोई सेट आपको नहीं दिए हुए इसमें, सिर्फ आपसे पूछा गया है ये तमाम प्रॉपर्टीज, इसकी सिर्फ आपसे पूछा गया है ये। अब जरा देखें ये क्या है? नल सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस नल सेट, और यूनिवर्सल में से नल सेट के माइनस करने, यानी कि खाली में सेट माइनस करना है, तो कुछ भी माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट बच जाएगा। तो इधर आएगा u, यूनिवर्सल सेट। u का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया ना भाई, u का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से उस चीज को माइनस करते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल का ही कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, तो यूनिवर्सल में से जब ये दोनों माइनस होंगे तो आपको पता है कुछ भी नहीं आएगा, खाली सेट ही आएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ जो आंसर आएगा वो नल सेट आएगा। उसके बाद एमसीक्यूज देखें, इफ a इज इक्वल टू नल सेट और a इज इक्वल टू नल सेट, यानी कि दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी इस फॉर्म में भी, देन पावर सेट मालूम करना है a का, हैज डैश एलिमेंट। अब जरा देखें वही 2 पे पावर n पावर सेट का फार्मूला, 2 पे पावर, इसमें कितने एलिमेंट है? कुछ भी नहीं है, 0 है। तो 2 पे पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। किसी भी चीज पे पावर 0 होती है, किसी भी नंबर पे पावर 0 होगी तो वो 1 के बराबर होगा। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई? पावर सेट में 1 एलिमेंट होगा, 1 एलिमेंट होगा। समझ में आई? जब पावर सेट बनाएंगे हम तो इस फार्मूले में हम पावर सेट में ये पुट करेंगे वैल्यू, इसका एलिमेंट 1 भी नहीं है तो 0 पुट किया तो 1 आ गया। इसका मतलब पावर सेट क्या बनेगा इसका? ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि यही चीज बन जाएगी, 1 बनेगा। ठीक है जी, तो 1 पावर सेट बना। उसके बाद a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, a के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a के। कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल भाई ये मैंने a ले लिया और ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया, 1 2 3, ये मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया। अब क्या होगा? a का कॉम्प्लीमेंट, पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा तो u माइनस a, ये होगा a का कॉम्प्लीमेंट। तो जरा देखें a का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ये है 1 2 3 माइनस a, और ये a है 1 2, तो माइनस करें a का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? खाली जो इसमें बचेगा वो लिखेंगे, 3 बचा, 1 2 कट गए। ये तो आ गया a का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद क्या करना है? इसका फर्दर कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो भाई इसका कॉम्प्लीमेंट मैंने लेना है इस चीज का, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस ये चीज। ठीक है, तो अब जरा देखें इस बार यूनिवर्सल वही आया 1 2 3, और माइनस a का कॉम्प्लीमेंट का सेट लिखना है, वो कितना है? 3। तो जैसे ही आप इनको करेंगे माइनस, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 और 2 बचेगा, यानी कि a के कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट आया वो क्या आया? 1 2। इसका मतलब ये वही a सेट आ गया 1 2, तो a का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है 1 के। उसके बाद a का इंटरसेक्शन b के साथ का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ये डिमॉर्गन्स लॉ का सवाल दे दिया आपको, तो ये बराबर होगा भाई a का कॉम्प्लीमेंट यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, तो ये कुछ एमसीक्यूज थे जो मैंने आपको बताए। अच्छा, मैंने इधर कुछ प्रॉपर्टीज इसकी लिख दी हैं, वो अब जरा देखें आप। मैंने इसकी जो प्रॉपर्टीज अभी कुछ लिखी हैं ये वाली, अब जरा देखें, अगर इस तरह की फॉर्म आ गए भाई ये चीज किसके बराबर है, तो आप जो है ये याद रख लें कि ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सेट की, यानी कि a यूनियन b बराबर होगा b यूनियन a के, या a इंटरसेक्शन b बराबर होगा b इंटरसेक्शन a के बराबर होगा। यानी कि एक चीज ये दे दी, आपसे डैश दे दी आगे कि भाई ये किसके बराबर है, तो याद रखना ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद क्या है, ये वाली जो प्रॉपर्टी कहलाएगी, देखें इसमें 3 सेट यूज हो रहे हैं a b c, ये यूनियन में है सारी की सारी, तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, अगर तमाम में इंटरसेक्शन होगा, आप इसकी फॉर्म देख लें, पहले a बाहर है, यूनियन
फिर है बी यूनियन सी ब्रैकेट में, इधर ए यूनियन बी पहले ब्रैकेट में, बाद में यू है, फिर सी है सेट। तो ऐसे जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर इंटरसेक्शन लग जाएगी तो कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या बात है भाई, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ये ऐसे फॉर्म में बराबर होती है, ये आपको याद करनी होगी, एमसीक्यूज आ जाता है अक्सर। ये वाली क्या है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मगर ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये कुछ एमसीक्यूज, कुछ बातें, कुछ सवालात थे जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे पेपर में, एग्जामिनेशन में, एमसीक्यूज वगैरह में, हर जगह। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।